नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खंडरा में सबको स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा सोल्जर टाई के बारे में। आप लोग माइबॉन्ड फॉर्मेट लेके काम करते हो तो माइबॉन्ड फॉर्मेट में सोल्जर टाई का नाम सुने हो क्या? अगर सोल्जर टाई के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो ये वीडियो आप लोग देख लो तो पूरा मालूम चल जाएगा सोल्जर टाई क्या चीज़ है। ओके, चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली माइबॉन्ड फॉर्मेट में सोल्जर टाई जो है ना, सोल्जर टाई बीम बार को कहते हैं। माइबॉन्ड फॉर्मेट में जो डेक कंपोनेंट है बीम बार, उसी को सोल्जर टाई कहते हैं। ओके, सोल्जर टाई का शॉर्ट फॉर्म में एसटी बोला जाता है और एसटी को जॉइंट बार भी बोलते हैं। ओके, अभी इसका स्टैंडर्ड साइज बता देते हैं आप लोग। तो सोल्जर टाई का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 275 mm, 350 mm, 420 mm और कभी कभी इसका साइज 370 mm भी होता है। ओके, अभी ये जो बताया आप लोगों को 275 mm, 350 mm, 420 mm, 370 mm, ये बीम बार का साइज है, सोल्जर टाई का साइज है, मतलब लेंथ में। एक आपका बीम बार में 2 होल रहता है, ठीक है, और होल का बीच में अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसा 275 mm का जो बीम बार है उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है 2 होल का बीच में 225 mm। ओके, और इधर 350 mm, 420 mm, ये इसमें जो होल रहता है इसमें आपका होल का डिस्टेंस रहता है सेंटर टू सेंटर 300 mm। ये क्यों होता है आप लोगों को पता है? देखो, साइज अलग अलग है 350 mm, 420 mm, लेकिन होल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आपका 300 mm। क्यों होता है पता है? आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखो, आप लोग ये जो देख रहे हो ना, बीम बार का सेक्शन है, ठीक है। बीम बार का सेक्शन जो है, तो इसमें जो सेंटर लाइन देख रहे हो आप लोग, तो इसमें होल होता है और दोनों एंड से होल होता है, इधर से 25 mm छोड़ के और इधर से 25 mm, ठीक है। मतलब 25 mm सेंटर रहता है साइड से, इधर से भी 25 mm सेंटर रहता है। ओके, अभी ये जो 2 होल रहेगा, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस होता है 300 mm। 350 mm भी है, 300 mm, 420 mm जो बीम बार का लेंथ रहेगा उसमें भी होता है 300 mm। ये क्यों होता है आप लोगों को पता है? तो आप लोग सुन लो। एक नंबर तो बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ईबीएमबी को हम लोग बीम बार कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? बीम बार एक्चुअली माइबॉन्ड फॉर्मेट का डेक कंपोनेंट है। माइबॉन्ड फॉर्मेट में ईबीएमबी और डीपी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग बीम बार यूज करते हैं। ओके, तो एक लाइन में पूरा ज्वाइन करने के लिए बीम बार यूज करते हैं, इसके लिए ज्वाइंट बार बोला जाता है इसको। ओके, तो अभी इसका लेंथ 350 mm भी है, उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होल का 300 mm रहता है। 420 mm भी होगा तो सेंटर टू सेंटर होल का डिस्टेंस 300 mm रहता है। ये क्यों होता है आप लोग अभी सुन लो। तो एक नंबर तो बेटर सपोर्ट टू ईबीएमबी को बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। 2 नंबर स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए। ज़्यादा एरिया, मतलब स्पेस मैनेजमेंट का मतलब है ज़्यादा एरिया जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग 350 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऐसा स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए। बीम बार का क्या फंक्शन है आप लोग समझ गया है क्या? आप लोग अभी सुन लो। बीम बार का जो फंक्शन है, एक्चुअली माइबॉन्ड फॉर्मेट का डेक कंपोनेंट है बीम बार। बीम बार क्या कर रहा है? ईबीएमबी डीपी को एक लाइन में कनेक्ट कर रहा है
और डेक पैनल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, माइवन फॉर्मेट में जो डेक पैनल यूज होता है, डेक पैनल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ईबी एमबी और डीपी को कनेक्ट करके एक साथ, क्योंकि डीपी में हम लोग नीचे से प्रॉप जैक लगाते हैं। अभी ये जो देख रहे हो आप लोग बीम बार ये एक्चुअली एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क और माइवन फॉर्मवर्क का कंपोनेंट है। इसमें कौन सा ग्रेड का मटेरियल यूज होता है आप लोग को पता है क्या? आप लोग सुन लो। माइवन फॉर्मवर्क में हम लोग जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का ग्रेड यूज करते हैं वो है 6061T6, ठीक है। तो आप लोग को मैं अभी देखा देता हूँ इसका सेक्शन, बीम बार का जो सेक्शन है ना, देख लो बीम बार का सेक्शन 2 लेयर है और बीच में होल है। ये जो 2 लेयर है ना, ये 2 लेयर का विड्थ कितना है आप लोग को पता है क्या? इसमें बीच का जो होलिंग है ये भी कितना mm है आप लोग को पता है क्या? तो आप लोग सुन लो, देखो ये जो लेयर है ऊपर लेयर से नीचे लेयर का डिस्टेंस है टोटल 19 mm, 19 mm, ओके। और बीच में जो गैप है इसका 11 mm, ओके। और इसका जो थिकनेस है 4 mm, ये जो थिकनेस है 4 mm, 4 mm। और इसमें देखो एंगल है, ऐसा करके देखोगे तो पता चलेगा इसमें एंगल सेक्शन है, ये 70 डिग्री है, इसके साथ इसका जो एंगल है 70 डिग्री है, ओके। और इसका भी थिकनेस जो है 4 mm, मतलब 4 mm का थिकनेस है बीम बार का। ये टोटल 19 mm है आपका चौड़ाई, ठीक है। और बीच में जो गैप है वो 11 mm का है, ओके। और इसका जो विड्थ है देखो, बीम बार ऐसा करके रखोगे तो दो लेयर मिलेगा, ऊपर का है और नीचे का है। एक साइड ज्यादा चौड़ा है, एक साइड टैपर है, मतलब कम चौड़ा है। जो ऊपर का है इसका रहता है, लेंथ रहता है 39 mm, और जो नीचे का है वो 44 mm, ओके। 39 mm और 44 mm मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा, आप लोग आसानी से समझ जाओगे इसका सेक्शन। देखो, एक डीपी को कनेक्ट करने के लिए ईबीएमबी के साथ 2 बीम बार लगता है, ठीक है। और एक बीम बार में 2 होल रहता है, तो 2 बीम बार को कनेक्ट करने के लिए आपको 2 बीबी पिन लगता है इसमें, जिसको लॉन्ग पिन कहते हैं, ओके। तो लॉन्ग पिन का द्वारा बीबी को फिक्सिंग किया जाता है, जिसको एसटी बोलते हैं, ओके। लॉन्ग पिन का जो स्टैंडर्ड साइज है 132 mm, 195 mm, 127 mm, ओके। और बीम बार में जो होल होता है ना, उसका डायमीटर रहता है 16 mm, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी आप लोग समझ गए होंगे एसटी का बारे में, ठीक है। और इसमें किसी का कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, ओके। इसका रिलेटेड में पहले वीडियो बना चुका है, उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।